दर्शकों, झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से 25 अगस्त की तारीख अहम होने वाली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रस्तावित की गई है। बैठक को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की ओर से संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों को सूचना भेज दी गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक के लिए करीब 2 दर्जन प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ को भेजे गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। इन प्रस्तावों में सबसे अहम मुद्दे में से एक है नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात अनुबंधित सहायक पुलिसकर्मियों की अवधि विस्तार का। राज्य सरकार में 12 नक्सल प्रभावित जिलों में अनुबंध के आधार पर काम कर रहे करीब 2200 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है और इन पुलिसकर्मियों की भूमिका ऐसे इलाकों में महत्वपूर्ण मानी जाती है जहां सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल गतिविधियों से निपटना प्रशासन के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। सरकार की ओर से अवधि विस्तार का फैसला इन कर्मचारियों के भविष्य और संबंधित जिलों की सुरक्षा व्यवस्था दोनों के लिहाज में महत्वपूर्ण हो सकता है। जानकारी के मुताबिक गृह विभाग ने सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इस प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास भेजा गया है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद इसे विधि विभाग के पास भेजे जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहां से कानूनी सहमति मिलने के बाद ही प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अगर कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो करीब 2200 सहायक पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन दर्शकों, ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि अनुबंध पर काम कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों लंबे समय से अपनी सेवा की निरंतरता को लेकर सरकार के फैसले का इंतजार करते रहे और अवधि विस्तार मिलने से उन्हें फिलहाल नौकरी जारी रखने का रास्ता साफ हो सकता है। और वहीं सरकार के सामने वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने की चुनौती भी रहेगी और इसीलिए कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सेवा अवधि, वित्तीय भार और आगे की व्यवस्था जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 25 अगस्त की बैठक में दूसरा बड़ा मुद्दा झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी से जुड़ा हो सकता है। आयोग की अध्यक्षता और सभी सदस्यों के पद फिलहाल रिक्त बताए जा रहे हैं और ऐसे में सरकार की ओर से इन पदों पर नियुक्ति को लेकर निर्णय लिए जाने की संभावना है। जेपीएससी राज्य में सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। आयोग में शीर्ष पदों का खाली होना भर्ती प्रक्रिया और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था के लिहाज में गंभीर विषय माना जा रहा है। जेपीएससी की नियुक्तियां इसलिए भी चर्चा में रहेंगी क्योंकि राज्य के हजारों युवा सरकारी नौकरियों के लिए आयोग की परीक्षाओं पर निर्भर रहते हैं और आयोग की नियमित नेतृत्व और सदस्यों की नियुक्ति से भर्ती प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि नियुक्तियों को लेकर सरकार को प्रशासनिक अनुभव, पारदर्शिता और विवादों से बचने जैसे पहलुओं का भी ध्यान रखना काफी जरूरी। यानी कुल मिलाकर 25 अगस्त की प्रस्तावित कैबिनेट बैठक झारखंड सरकार के लिए नई मायनों से महत्वपूर्ण हो जाती है और एक तरफ नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात 2200 सहायक पुलिसकर्मियों की अवधि विस्तार का फैसला हजारों परिवारों के भविष्य से जुड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य की भर्ती व्यवस्था के लिए अहम कदम हो सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि हेमंत सरकार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट इन प्रस्तावों पर क्या फैसला लेती और क्या सरकार इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर लंबित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सफल होती है या नहीं। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीएनपी इंडिया।